माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, जी क्वेश्चन आवर क्या? जब सदन शुरू होते हैं तो हम हमारे स्पीकर साहब को हम पीठ में देखना चाहते हैं। पीठासीन स्पीकर हो, ओके। ये हमारा मांग है। ठीक है। क्योंकि सर रोजाना सारे सदन ये स्पीकर साहब से मुरीद है। हमें सारे सदन की हर मेंबर स्पीकर साहब से मुरीद है। ये मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ। सर स्पीकर साहब को बुलाइए और पीठासीन कीजिए। जो भी है हमारे आपस में जो भी है मसला। क्वेश्चन नंबर 201 सर स्पीकर हमारे बात, सर स्पीकर हमारा आपका संदेश हमारा कस्टोडियन है। आपका संदेश अपना बात तो स्पीकर के सामने रखेंगे। तो अच्छा लगे आपका संदेश ठीक प्रकार से पहुंचे। Sir, a statement is laid on the table of the House. श्रीमती भाव, हाँ जी, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। सभापति जी, मैं जी पहले तो हमारे प्रधानमंत्री जी का, माननीय मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि ये जो स्वनिधि योजना है उसे 2024 तक उन्होंने बढ़ाया। क्वेश्चन आवर चलने दीजिए। अध्यक्ष जी, जैसे कि हम जानते हैं कि वेंडर्स जो है वो करीबन भारत में 50 से 60 लाख के दरमियान है और 2014 में ये वेंडर्स एक्ट हमारा पारित हुआ था और उस माध्यम से करीबन बहुत सारे लोगों को उसका फायदा भी वेंडर्स को मिला है। अध्यक्ष जी, जब कोरोना का टाइम था तब हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने बहुत पहल की और उसके बाद में बहुत सारे ऐसे वेंडर्स हैं जो छोटे छोटे अपने कामकाज रास्ते पे करते हैं, उनको दिलासा देने के लिए उन्होंने पहल करके उन्हें बहुत अच्छी मदद की थी। सभापति जी, मैं ये बात यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि जो हमारे टाउन कमिटीज है, जैसे महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में, बहुत सारे राज्यों में बनी है, बट कुछ राज्यों में अभी तक ये कमिटीज बहुत अच्छे तरीके से कार्यान्वित नहीं हुई है और वो बनी भी नहीं है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कौन से ऐसे राज्य है जहाँ पर ये कमेटी नहीं बनी है। और सर दूसरा ये मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जो महिलाएं इसमें वेंडर्स है वो महिलाओं के परिवार में कोई नहीं रहने के बाद उन्हें अपना गुजारा करने के लिए ऐसे पटरी पे, रोड पे बैठकर काम करना पड़ता है और ये महिला बहुत कष्ट करती है, बहुत त्याग करती है, अपने बच्चों को पढ़ाती है। लेकिन ऐसे महिलाओं के लिए हमारे पास में क्या पैकेज है? जबकि महिला का यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि महिलाओं के बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई स्कीम होनी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए कोई स्कीम होनी चाहिए। तो यहाँ पर मंत्री जी को पूछना चाहूंगी, क्या हम महिलाओं को बहुत सक्षम बनाने के लिए क्या पहल कर रहे हैं? कोई पैकेज यहाँ पर हम महिलाओं को वेंडर्स के रूप में देने जा रहे हैं क्या? जी माननीय मंत्री जी। Sir, I am eternally grateful to the honorable member for having raised this scheme. Sir, I can say with full confidence that the honorable Prime Minister's urban schemes, जो भी उनकी ये योजनाएं हैं, उनमें से the Swanidhi scheme stands out. Why do I say this, sir? As the honorable member says, sir, in 2014, a Street Vendors Act was promulgated. But it is one thing to bring legislation and it is quite another to have it implemented so that the street vendors actually receive benefits. And during the pandemic, sir, in 2020, when there was an economic lockdown, at that stage it will be recalled that the street vendors, जो रेडी पटरी चलाते हैं, because the streets were closed and they ply their trade on the streets, they were particularly disadvantaged, sir. So this scheme was rolled out in the month of June 2020 और मुझे बहुत खुशी होती है ये बताने में कि एक महीने के अंदर जून 2020 में स्कीम की शुरुआत हुई और जुलाई में पहले लोन्स मिलने शुरू हो गए. Sir, when we devised the scheme, we thought that the total of 42 lakh of our street vendors would benefit. That was the target. But sir, the honorable member said कि शायद 40 या 50 लाख ऐसे रेडी पटरी वाले हों. मैं मैडम को ये भी बताना चाहूंगा कि जो स्ट्रीट वेंडर्स के एसोसिएशन के
कार्यकर्ता हैं, जो उनके अधिकारी हैं, उन्होंने हमसे ये भी कहा कि शायद 40-50 लाख नहीं, हो सकता है कि 2 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स हों। तो स्ट्रीट वेंडर स्कीम से वी हैव सेवरल ऑब्जेक्टिव्स सर। वन इज टू प्रोवाइड a system of micro finance inclusion, because ये हमारे वो बहन भाई हैं जो रोज जाके लोन्स लेते हैं, बड़े हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स लेते हैं, और जो हर 2-3 दिन के बाद जो लोन लेते हैं और हाई इंटरेस्ट पे उनको लौटाना पड़ता है. So the scheme as envisaged, sir, today I can say out of 42 lakh which was the original target, about 38 lakhs street vendors have already benefited from the scheme. And I'm very happy to inform you that whilst the target is 42 lakhs and we are moving quickly in that direction, for our internal purposes, we've already started talking about not 42 lakhs as the objective and target, but 50 lakhs also. और मुझे ये ऑनरेबल मेंबर को बताते बहुत ही खुशी हुई है, इसमें से 41%, 41% ऑफ द लोन्स हैव बीन गिवन टू आवर सिस्टर्स, महिलाएं जिन्होंने ये लोन लिए हैं. सर, ये लोन की जो कंसेप्चुअल डिजाइन है, इसमें ऐसा है सर, पहला लोन 10,000 रुपए का, अगर जिसने लोन लिया वो 10,000 रुपए को लौटा देंगे तो इंटरेस्ट फ्री एकदम अगला लोन 20,000 का मिल जाएगा, और जो 20,000 का लौटा देंगे तो 50,000 का मिल जाएगा. और उससे क्या होता है कि फ्रॉम बीइंग स्ट्रीट वेंडर्स हु आर borrowing money at very high rates, they have also become micro entrepreneurs, and the benefits of all the other प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं वो भी उनको मिल रही है. इसके कारण सर, अगर आप थोड़ी सी मुझे इंडल्ज करें तो मैं कुछ और भी आपके सामने रखना पाऊंगा. सर, ऐसा है कि ये स्कीम जो है, मैं समझता हूँ अगर महामारी नहीं हुई होती तो शायद वो हम स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट पे ही रह जाते, पर जब हमने देखा कि ये मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस थी हमारी सोसाइटी के, तो जो हमने एक ट्रिपल एस किया है, ट्रिपल एस स्कीम बनाई है, स्वनिधि से समृद्धि, और इसमें जो माननीय प्रधानमंत्री जी की बाकी योजनाएं हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस की पीएम सुरक्षा बीमा योजना, इसमें भी एप्लीकेशन है 21,36,057, and we have already given benefits to 20,56,763. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसमें number of applications received was 15,50,000. Already the benefit is given to 14,89,000. प्रधानमंत्री जन धन योजना, applications received 3,65,000, and number of benefits sanctioned 3,54,000. So like this, all the other schemes, our brothers and sisters who are part of the PM Swanidhi scheme, they've all become beneficiaries of that. I will just name them: One Nation, One Ration Card, PM Shram Yogi Mandan Yojana, registered under BOCW, Janani Suraksha Yojana, PM Matru Vandana Yojana. Sir, in overall terms, one can say that from being vulnerable members of the society, they have now joined the mainstream. Their data has been onboarded, and they have become beneficiaries of the other schemes. Along with, sir, I might say, जो हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसका मालिकाना हक is the name of the lady of the house. बाकी भी चीज का है. Sir, I thank you very much. I would have liked to continue to share things. I want to thank the honourable member. Question is already replied, I think. Thank you, sir. Question is replied. Supplementary, second supplementary. सभापति जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या महिलाओं को विशेष पैकेज इसमें हम देने जा रहे हैं, और जो एक्ट बना है उस माध्यम से उनको जो फायदे होने चाहिए, जैसा हेल्थ के बेनिफिट्स है, बच्चों का पढ़ाई है, तो इसको क्या हम इंक्लूड करने जा रहे हैं? और महाराष्ट्र में जैसा 4,14,032 ये जो लोगों को फायदा मिला है, तो ऐसे जो स्टेट है उसमें और बढ़ाने का और उनको सपोर्ट करने का, और हमारे पास में क्या प्लान है? We regularly monitor the number of vending zones which are there in each state. And I want to thank the honorable member. Some states, as she mentioned, Maharashtra has 1,509 vending zones. But some states like Andaman and Nicobar Islands, maybe because vending zones and the scheme, you need mostly in B class town. जो बहुत छोटे शहर होते हैं, वहाँ पे
I get the feeling that the same pressure is not there, but we are monitoring this. We have a total of 13,403 zones. Some states like West Bengal don't have any vending zones. Now that I find very surprising. The state of West Bengal does not have any vending zone. In also some other states would also have very few. So we are monitoring this and we are going to try and incentivize them to ensure that more and more states derive the benefits, which I think is one of the most unique schemes worldwide, and it is being hailed worldwide because the Honorable Prime Minister showed very high degree of sensitivity to the most vulnerable sections in our society, and it has been widely welcomed, including by the beneficiaries of the scheme. And we have been repeatedly, they have expressed themselves on record to be able to take benefit of this. श्री कृपाल बालाजी तुम्हाने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि ये जो गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छी स्कीम इस देश में चलाई जा रही है। सर, जो जवाब हमें मिला है उस पर से तो हम बिल्कुल खुश है। इतने अच्छी तरह से ये गरीबों के लिए स्कीम हमारी इम्प्लीमेंट हो रही है और लगभग 68 लाख लोगों ने उसका पंजीयन भी करा चुके हैं। लेकिन इसमें मैंने जो देखा कि बैंक का ऋण देने का जो मसला आता है तो वहां पर नेशनलाइज्ड बैंक उसको लोन दे रही है। लगभग 95% लोन नेशनलाइज्ड बैंक दे रही है, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक एंड अदर बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसमें लोन नहीं दे रही है। तो उसके बारे में भी कोऑपरेटिव बैंक को कुछ डायरेक्शन देने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। और ये स्ट्रीट वेंडर होने के कारण ये स्ट्रीट पे फूड भी बेचते हैं, वेजिटेबल्स भी बेचते हैं, बहुत सारे प्रकार के साधन जो लोगों के डेली यूज के लिए होती है। संक्षेप में तो इस मसले पर मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ कि हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उनका हेल्थ का ध्यान हम रखेंगे तो हमारा भी हेल्थ अच्छा रहेगा। तो इसके बारे में इनके लिए कोई ESIC का लागू कर रहे हैं या और कोई शासन की योजना है जिससे इनको हेल्थ फैसिलिटी मिलेगी? But I want to thank the honorable member who has raised three very valuable points. One is the loans which are being drawn and why the public sector banks are actually in the forefront and the cooperative banks slightly less, and the private sector banks, he said, even less. So that is a fact. I have the figures with me for the state of Maharashtra. In Maharashtra, the PSB public sector banks, all India, the figure is 5,936 loans amount in crores disbursed. In Maharashtra, it's 582 crores. Number of beneficiary overall is 34 lakh beneficiaries, 34 lakh 94,000. In Maharashtra, it's 4 lakhs. Similarly, I have for private banks, SBS Small Finance Bank, the non-NBFCs. So what the honorable member is saying is correct. The private sector banks are so far disbursing only a very small percent, and my calculation says it's only about 2%. But the public sector banks have come forward and they have been, we are monitoring the situation, sir, and I am confident that with the steps underway and the cooperation of other central government agencies like the Department of Financial Services, we are proceeding. So both the number of beneficiaries and the loans disbursed will all be increased. I also want to mention to the honorable member, sir, that street food has also acquired a new salience. In fact, they have tied up with Zomato and other entities, and now quality street food can be ordered in our homes through digital technology. And what is very reassuring is that the street vendors themselves have taken to digital technology both for the application of loans, for their repayment, for other transactions, and so it is also adding to the overall thing thanks to the technology push given by the Honorable Prime Minister. Insofar as sanitary and health conditions are concerned, I want to assure the honorable member that the concerned agencies, both at the local, urban, local bodies level, and are giving full attention to this. And in fact, that the highest qualities of health
are being observed in these outlets. And ultimately, this is a responsibility of the local bodies, but from the central government, etc., whatever assistance we give is being provided. Thank you very much, sir. Question number 202. Honorable Minister. जी, supplementary. Third supplementary. श्री अध्यक्ष महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारी जनसंख्या लगभग 140 करोड़ से भी ज्यादा है। इन सभी को अपनी पेयजल आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए, सिंचाई हेतु कृषि संबंधी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए और उद्योगों के लिए पानी की अत्यंत आवश्यकता है। भारत आज भी वर्षों के बहुत हद तक मानसून पर निर्भर करता है। बारिश अच्छी हो तो पानी की उपलब्धता हमारे जल भंडारण में बढ़ जाती है, अन्यथा जल भंडारण गृहों में पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी होने से उससे हमारी कृषि, हमारा उद्योग, हमारा सामान्य जनजीवन और विद्युत का उत्पादन सभी पर प्रभावित होते हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय जल शक्ति मंत्री जी ने बलिराजा संजीवनी के परियोजना के अंतर्गत मेरे संसदीय क्षेत्र बुल्ढाना में 2016-17 में जी गांव बांध परियोजना को स्वीकृति प्रदान की थी, किंतु पिछले 2 वर्ष कोविड की वजह से परियोजना की लागत बढ़ गई है। मेरा सरकार से आग्रह है कि केंद्र सरकार बढ़ी हुई अनुमानित लागत को वहन करने की मांग अपनी सीट पर जाइए। क्वेश्चन आवर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सरकार से सवाल पूछिए, आप सरकार से जानकारी लीजिए, सरकार को की आलोचना कीजिए, सरकार को कटघरे में खड़ा कीजिए। प्लीज गो बैक टू योर सीट। प्लीज, क्वेश्चन आवर चलना चाहिए, चलने देना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य का जो मूल प्रश्न था वो देश के बांधों में वर्तमान पानी की जो स्थिति है उसको लेकर के था। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वो पर्टिकुलर महाराष्ट्र के एक प्रोजेक्ट को लेकर के है, और वो भी उस प्रोजेक्ट जो भारत सरकार ने स्वीकृत किया उसकी लागत बढ़ जाने के कारण से जो विषय सामने आया उसको लेकर के है। मुझे लगता है मूल प्रश्न से उसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाहिए है उन्होंने जानकारी भी नहीं, उन्होंने सुझाव दिया है, लेकिन उनके विषय में मैं व्यक्तिगत रूप से उनको मिल करके उनसे आग्रह करूंगा कि वो आएंगे, हम विषय पर बैठ करके चर्चा करें। सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।